हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली इंग्लिश क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। टेंसेस की नॉलेज चाहे वह यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए यूजफुल है। कारण क्या है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 12 मार्क्स की स्टोरी आती है 12th क्लास में, और 10th में आती है 4 मार्क्स की। और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए इंटीग्रेटेड ग्रामर में टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या स्टोरी क्रिएट करते हैं वो, तो उसके लिए भी टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, हिंदी में भी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी इसकी, और इंग्लिश में भी क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है when we use present indefinite tense. Now students listen. देखिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चे मोस्टली फैमिलियर हैं इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से, और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो फैमिलियर हैं सिंपल प्रेजेंट के नाम से। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, बोथ आर सेम। Now the question is what is the identification of present indefinite tense? अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसे पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे शब्द आते हैं तब हम पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन हो गई। आफ्टर दैट What is the rule of the present indefinite? अब हमें पता होना चाहिए बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव में सिर्फ नोट लग जाता है और अफर्मेटिव में नोट नहीं लगता। तो हमने क्या ले लिया, सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद क्या लेते हैं, वर्ब की यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मीन्स यदि प्रोनाउन ही, शी, इट या कोई नेम है, तो वहां पर वर्ब में एस और ईएस लगाते। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कहाँ एस लगाएंगे कहाँ ईएस लगाएंगे। है तो ये छोटी सी बात, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिन वर्ड्स के बाद में, जिन वर्ब में ओ सी एच एस डबल एस, ठीक है, से एंडिंग हो वर्ब की, तो हम क्या लगाते हैं, ई एस। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, वह जाता है ना। तो वह क्या है, सिंगुलर ही के साथ मैंने क्या बताया, वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। वर्ब क्या है, जाना, जाना में क्या लगा देंगे, ईएस। तो सेंटेंस क्या बना, ही गोस। तो लिसन अगेन, सबसे पहले हमने क्या लिया, सब्जेक्ट। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब में एस या ईएस। आफ्टर दैट वी टेक ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया एंड ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। दैट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, तुम प्रतिदिन वीडियो देखते हो, तो यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल में आएगा। तो यू के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखना की इंग्लिश क्या है, वैसे तो सी भी होती है, लुक भी होती है। मैंने आपको अंतर बताया था, वो आप वीडियो देख लेना। देखने के कई बताए थे, लुक, वॉच, सी, स्टेयर, लेकिन यहाँ पे यूज होगा वॉच। क्यों यूज होगा, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यू वॉच वीडियो डेली, दैट इज क्लियर। तो यहाँ तक जो मैंने बताया था उसके आधार पर स्टूडेंट्स ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। अब देखिए, इंटीग्रेटेड ग्रामर में है ना, अब सीबीएसई के स्टूडेंट्स कैसे पता करेंगे कि यहाँ कौन सी वर्ब आएगी। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज रूल्स। फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन
or talk about things in general that are happening all the time. मीन्स टू सो लिसन इन हिंदी। अब देखिए, कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, कोई भी हम आदत संबंधी काम करते हैं जो हम जनरली डेली करते हैं, ठीक, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, देखिए, यदि मैं कहती हूँ माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट ऑन सैटरडे, मेरा भाई सैटरडे को क्रिकेट खेलता है, ठीक, तो ये क्या है, उसकी हैबिट है कि सैटरडे को ही खेलता है। इसलिए यहाँ प्लेस जो वर्ब ली है, जो रखी गई है, वो किस में रखी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब भी कंपटीशन में या आपके ग्रामर में, ठीक, वर्ब लगाने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे जब शो हो रहा हो हैबिचुअल एक्शन। नाउ द सेकंड थिंग इज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक एंड जियोग्राफिकल फैक्ट्स। नाउ लिसन, देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जनरल ट्रुथ हो, साइंटिफिक ट्रुथ हो या जियोग्राफिकल ट्रुथ हो, यानी कोई भी फैक्ट हो, तो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज मत करना, चाहे देखने में उसकी हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निकल रही हो। वी नेवर यूज present continuous. At that condition we always use simple present tense. I am giving you an example, so try to understand. For example, water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. अब ये क्या है, साइंटिफिक ट्रुथ है, सच्ची बात है ये कि वाटर जो है वो फ्रीज होता है, जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में और उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब भी कोई भी ट्रुथ आए किसी भी टाइप का, तो आपको किसका यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट का। अब देखिए, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। नाउ इन प्रोवर्ब्स एंड सेइंग विच रेफर टू परमानेंट ट्रुथ। देखिए, प्रोवर्ब होती हैं, कहावत होती हैं, है ना, सेइंग्स होती हैं, सेइंग माने कहावत, प्रोवर्ब मीन्स कहावत, मुहावरे, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना, तो जहां पर भी प्रोवर्ब हो, सेइंग हो, है ना, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट का आपको यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंडिकेट नेचुरल क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज, है ना, यानी नेचुरल क्वालिटीज के लिए या प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ लॉट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। देखिए स्टूडेंट्स, विटामिन सी बोलते हैं और वाइटामिन सी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी दोनों ही सही है। नेक्स्ट इज टू मेक अ रिक्वेस्ट और गिव एन एडवाइस और अ कमांड इन इम्परेटिव सेंटेंस। अब हमेशा याद रखिए, मैंने सेंटेंस के काइंड्स बताए थे आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना, उन्हीं में एक आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एग्री करता है। फॉर एग्जाम्पल, रीड योर बुक डेली, अपनी किताब डेली पढ़िए, है ना, प्लीज लग जाए, रिक्वेस्ट लग जाए, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको शुरू करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, लास्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू राइट हेडलाइंस फॉर न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स और कमेंट्री। वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हेडलाइंस हमेशा न्यूज़पेपर में कभी भी देखना, या कमेंट्री में देखना, या रिपोर्ट राइटिंग, कभी भी देखना, किसी में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। हेडिंग जो होगी वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी का हाल फिलहाल की न्यूज है कि रशियन साइंटिस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19, तो हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया कंप्लीट, विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली इंग्लिश क्लासेस।
तो आज की इस वीडियो में